नमस्कार। जुलाई करंट अफेयर्स के पार्ट 2 में मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। द करंट फीवर में आपका द एजुकेशन फीवर में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हम कवर करेंगे 100 क्वेश्चंस को, 51 टू 100। मैंने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चंस कवर किए थे और कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनाई जा सके और मंथली जो न्यूज़ हुई हैं उनको मैं वीडियो के माध्यम से कवर कर लूँ, और जो भी योजनाएं रह जाती हैं उनको मैं एक साथ जो है किसी न किसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। बार बार उस चीज़ को मैं रिपीट करना अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो है बार बार जो उससे क्या होता है, वीडियो बड़ी हो जाती है और जो है फिर बोरिंग भी लगने लगता है। तो चलिए देखते हैं। प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है NTPC को। देखिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी अवार्ड दिया जाता है उसके जो समृद्धि के लिए ये दिया जाता है CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। इसको जीता है NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और ये जो है विद्युत मंत्रालय के अधीन आती है। किस संस्थान ने डिजिटाइजेशन फंड के लिए $10 बिलियन की घोषणा की है? देखिए, ये दिया है गूगल ने। तो गूगल के जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और इसकी स्थापना जो कब हुई थी कोई कमेंट में बता सकता है? और इसके जो स्थापना की किसने थी? सर्जे बिन और लैरी पेज ने। ठीक है, ये क्या करेगा? ये भारत में $10 बिलियन जो है डिजिटाइजेशन फंड के रूप में जमा करेगा, अर्थात लगाएगा यहाँ पर अगले 5 से 7 वर्षों में। लगभग 75,000 करोड़ रुपए को जो है इन्वेस्ट अगले आने वाले 5 से 7 सालों में ये करेगा। और अच्छा, एक और काम करेगा, लगभग 22,000 जो है CBSE जो टीचर्स हैं उनको भी जो है अपने कार्यक्रम से ये जोड़ेगा। स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीत लिया? देखिए, ये जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटेन के निवासी हैं और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। और जो ये कहाँ हुई थी? ये ऑस्ट्रिया में हुई है। इस ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में ये रेस हुई है। और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ये भी हुई थी कहाँ? ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में। और ये जो है पहली रेस थी इस वर्ष की, पहली ग्रैंड प्रिक्स थी, और उसको जीत लिया था वोल्टेरी बोल्टास ने। और ये भी जो है मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, लेकिन ये रहने वाले हैं फिनलैंड के, तो इनका नाम याद रखिएगा। कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण करने का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बनाया है भारत ने। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वे किया है। किसके लिए? शेरों के लिए। और भारत एक ऐसा देश है जो है शेरों की संख्या में का 75% जो है शेर रखता है। और 2022 तक जो इससे संख्या डबल करनी थी उसको 2018 में ही, 4 वर्ष पहले ही पूरा कर लिया। हालांकि नेपाल ने एक कारनामा पहले ही कर लिया था, लेकिन नेपाल के पास शेरों की संख्या जो है बहुत कम है, मोर देन 100 समथिंग है। अब वो शायद 150 के पास पहुंच गई है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा शेरों की, तो 3 स्टेट याद रखिएगा। MP सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटक और फिर उत्तराखंड। इनको तीनों को याद रखिएगा। इसमें सर्वे में किया क्या गया? 1,21,000 किलोमीटर तक का जो किलोमीटर सर्वे किया गया है, किलोमीटर स्क्वायर का, लगभग 26,000 कैमरों का यूज़ किया गया है, और लगभग 3 करोड़ 40 लाख फ़ोटो ली गई हैं। तो इसे याद रखिए, ये जो है बहुत बड़ा सर्वे है। किस राज्य ने जाने माने कार्टूनिस्ट अबाद बिन हसन जामी का निधन हुआ? तो ये भैया गुजरात के रहने वाले थे, अबाद बिन हसन जामी। सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कम अवधि के लिए कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए किसने मंजूरी दे दी है? ये दे दी है IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और इसके जो हेड हैं वो हैं सुरेश माथुर। और अभी इसी ने जो है इंडियन रिस्क पॉलिसी बनाने की बात की थी, और उसमें जो है जो 9 सदस्यीय टीम बनाएंगे। ठीक है, और ये जो अगर कोरोना कवच की बात करें तो इसमें किस प्रकार की पॉलिसी दी जाएगी? इसमें देखिए भैया 50 से 5 लाख तक का जो है बीमा दिया जाएगा, और 18 से 65 वर्ष की एज रखी जाएगी, और पूरे परिवार को जो है कवर किया जाएगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ये कर दिया गया है जून 2021 के लिए। देखिए, ये टूर्नामेंट होना था पाकिस्तान में, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस ये नहीं हो पाया है। अब अगला होगा श्रीलंका में जून 21 में, और 2022 में होगा फिर से पाकिस्तान में। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। ये मलाला जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये रहने वाली है पाकिस्तान की। जब ये 13 वर्ष की थी सन 2012 में, तो इन पर जो है तालिबानियों ने जो है इनकी शिक्षा का विरोध करने के लिए इन पर गोली चला ली थी। इनके गोली लग भी गई थी, लेकिन बाद में जो है 2014 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला, और जो है तब से ये चर्चा में आई। और I Am मलाला नाम से इन्होंने बुक भी लिखी है।
किस राज्य ने भारत की पहली, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, ये सबसे कम उम्र की जो है नोबेल पाने वाली बन गई थी। और इनको जो है भारत के जो है सत्यार्थ प्रकाश जो है सत्यार्थी कैलाश सत्यार्थी, सॉरी कैलाश सत्यार्थी, इनके साथ में नोबेल दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी के जो बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं उसके लिए लगभग 88,000 बच्चों को इन्होंने रेस्क्यू किया था, इसलिए इनको ये नोबेल दिया गया था। किस राज्य ने भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू करने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ जो है भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू करेगा और वर्चुअल माध्यम से इसकी सुनवाई करेगा। देखिए जो अदालतें थी उनकी सुनवाई तो कई जगह हो रही थी, उत्तर प्रदेश सबसे शुरू करने वाला पहला राज्य बना था, लेकिन ई लोक अदालत शुरू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। प्योर फॉर श्योर अभियान किस राज्य ने चलाया था? देखिए प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया गया है। देखिए ये अभियान चलाया गया है जुलाई माह में। क्या किया जाएगा, एक निश्चित टाइम पर जो है मिल्क के जो है सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे राज्य से और उसको जो है फिर चेक किया जाएगा कि क्या उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। ये किया जाएगा राजस्थान से। 2018 में बाघों पर किए गए सर्वे में गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड किस देश का बना? तो भारत का। इसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। हाल ही में चुनाव में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? देखिए 2004 से प्रधानमंत्री थे और एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं ली शी लुंग। ठीक है, सिंगापुर के जो राजधानी वो है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर जो करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। ठीक है, से याद रखिएगा। हाल ही में दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बन गए हैं? तो दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं जी नरेंद्र कुमार। और सुनील अरोड़ा की बात करें जो है भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। तुषार मेहता जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। सुखबीर सिंह संधू NHAI के हेड हैं और इनका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 6 माह और तुषार मेहता का 3 साल और सुनील अरोड़ा भी जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं भारत के। कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या? देखिए कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 8th। देखिए किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही कैंसर की, किस प्रकार से सुविधाएं मौजूद हैं, इलाज कैसा मिल रहा है और उसकी जो है इलाज सस्ता किस प्रकार से है, अफोर्डेबल कितना है, इन सब चीज़ों को देख करके ये रैंकिंग बनाई जाती है। इसमें फर्स्ट पर है ऑस्ट्रेलिया और भारत की पिछली बार रैंकिंग 20 थी और वो रैंकिंग जो है घट करके 8th पहुँच गई, अर्थात भारत की जो है कैंसर तैयारी में अच्छी सुधार हुआ है। हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना हुआ होटल खुला है? सॉरी ये खुला है वियतनाम में। तो वियतनाम में भी जो है गोल्ड से बना हुआ होटल खुला, पूरी गोल्ड की परत चढ़ी हुई है होटल पर, आप देख सकते हैं फोटो में। इसको ओपन किया गया है वियतनाम में। किस राज्य ने देहिंग पटकाई जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर दिया है? तो ये कर दिया गया असम में। और असम की दो और पार्क याद रखिएगा, मानस और काजीरंगा। इन दोनों पार्कों में जो है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो ये भारत की रैंक रही है 117। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको प्राप्त करना है हमको 2030 में। इसमें जो है हमको कार्बन एमिशन घटाना है और क्या करना है, और कार्बन एमिशन घटाने के साथ में जो है हर प्रकार की सुविधाएं जैसे बालिकाओं की शिक्षा, जन्नांग, लिंगानुपात, इन सभी पर भी हमें जोर देना है। इसको हमने 2015 से 2030 तक के अर्थात 15 वर्ष की जो योजना है उसमें जो हमको इसे पूर्ण करना है। किस राज्य ने किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया? तो ये मिजोरम ने शुरू किया है। जो भी किसानों को कृषि संबंधी जानकारी होंगी वो मोबाइल के माध्यम से मिल जाएंगी। अभी देखिए बिहार में एक घटना हुई थी जिसमें क्या हुआ था, बिहार में जो है एक बिजली गिर गई थी, तो वहाँ पर एक दामिनी नामक ऐप विकसित किया गया है जिससे वहाँ पर जो है लगभग 45 मिनट पहले पता चल जाएगा कि बिजली कहाँ गिरने वाली है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कौन से खिलाड़ी फंस गए हैं? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जो है हमारे विराट कोहली फंस गए हैं। विराट कोहली की बात करें तो फोर्ब्स मैगजीन में जो सबसे ज़्यादा पैसे प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और एकमात्र भारतीय हैं और रोजर फेडरर जो है उसकी फर्स्ट पोजीशन पर हैं और ये 66 पोजीशन पर हैं उस लिस्ट में। और ऐसे जो एथलीट्स की ये तो हो गई, उसके बाद में अगर हम सिनेमा में बात करें तो उसमें एक हैं अक्षय कुमार और उसमें फर्स्ट पर हैं कौन, काइली जेनर, उनका नाम याद रखिएगा। और राहुल द्रविड़, इनको जो है विजडन मैगजीन ने जो है क्या किया है, लास्ट 50 ईयर में महानतम बल्लेबाज टेस्ट का घोषित किया है। रविंद्र जडेजा मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर, ये भी विजडन की तरफ से। नितिन मेनन ये एलीट पैनल ऑफ द अंपायर लिस्ट में शामिल किए गए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिए गए? ये दिया गया है खजांग ढोंगडोंग। इन्होंने एक जो है शॉर्ट फिल्म बनाई है जो भी अरुणाचल प्रदेश में जो जनजातियां हैं वो जिस प्रकार से वहाँ के जो शहद का निष्कासन है, शहद शिकारी बोलते हैं उसको, शहद के शिकारी उस प्रकार से शहद निकालते हैं उसको जो है उस पर जो है एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। किस राज्य ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है? तो ये किया है हरियाणा ने। देखिए हरियाणा ने एक अभी रेजुलेशन पास किया है
जिसमें जो वहाँ की नौकरी होंगी निजी क्षेत्रों की, उसमें से 75% नौकरी वहाँ के लोकल लोगों को दी जाएंगी। बोइंग ने भारत की वायुसेना के किन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर दी है? देखिए अपाचे और चिनूक की। अब भारत में 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर आ गए हैं, जिन्हें जो है हिंडन एयरपोर्ट मेरठ और दूसरा पंजाब के एयरपोर्ट, कौन उसका नाम क्या है, पठानकोट, वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ये हमने कहाँ से लिया? ये बोइंग से लिया है। बोइंग कहाँ की कंपनी? ये है अमेरिका की कंपनी। ये 3 अरब डॉलर की डील थी जिसको हमने 2016 में किया था। किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो असीम आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग ये लॉन्च किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इसके द्वारा जो है स्किल्ड इंडिया के जो भी लेबरर्स हैं, जो भी हैं उनको लेबर इकट्ठा किया जाएगा, जो भी अनस्किल्ड हैं उनको स्किल्ड किया जाएगा, और जो भी स्किल्ड हैं उनको अप स्किल्ड किया जाएगा, अर्थात जो भी बेहतर हैं उन्हें और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एक नियुक्त किया ज्ञानेंद्र को, और वहाँ के जो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद थे, उनके जब इस्तीफ़ा दे दिया तो उनको जो है नियुक्त किया गया। रानी रामपाल जो हॉकी की प्लेयर हैं और इनको जो है एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मान से घोषित किया गया है, और इनका नाम याद रखिएगा शॉर्ट मैरिजन। ये क्या हैं? ये जो भारतीय महिला टीम है हॉकी की उसके जो है कोच हैं शॉर्ट मैरिजन। इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने का कार्य समूह किसने किया था? तो IRDIA ये नाम याद रहेगा, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी ये किसने लिखी? ये लिखी है तेंजिंग गे टेथांग। ये जो 14 दलाई लामा थे उन पर लिखी गई थी, और अभी इनका 85वां जन्मदिन मनाया गया है। ठीक है, उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट नाम से बुक लिखी है, और कृतिका पांडे का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको जो है एशिया रीजन का जो है शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए एक अवार्ड भी दिया गया है, और इनकी बुक का नाम है द इंडियन टी एंड स्नैक्स। और टी की जो है याद रखिएगा टी इस प्रकार से लिखा है, नॉट TEA। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस को मनाया जाता है? देखिए यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। यूनाइटेड नेशन जो कोष है उसके द्वारा ये मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। किस पुलिस थाने को देश का सर्वोच्च पुलिस थाना घोषित किया गया? तो ये देखिए घोषित किया गया है नादौन को। नादौन पड़ता है हमीरपुर ज़िले में, और हमीरपुर ज़िला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश की योजना याद रखिएगा पंचवटी योजना, काफ़ी फेमस योजना है, जिसमें जो है क्या किया जाएगा? वृद्ध लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कहाँ? पार्क में ही। SEAR साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 2 देश चेचक और खसरे से अपने लक्ष्य को मुक्त किसने किया है? तो क्या मालदीव और श्रीलंका ने अपने समय अवधि से पहले ही इन दोनों ने क्या किया है? स्वयं को जो है मुक्त कर लिया है चेचक और खसरे से। हिमालय की तितली 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दे दी गई। ये है गोल्डन वर्डविंग। ये जो है इसको जो है सबसे बड़ी तितली का दर्जा दे दिया गया। मोनार्च क्या है? ये भी एक तितली है। ये सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली तितली है, 17 मील पर आवर की स्पीड से चलने वाली तितली है। जैंत बर्डविंग ये जो है विश्व की सबसे बड़ी तितली है। ट्रोइडोस मिनोस ये कौन सी है? गोल्डन वर्डविंग से जो पहले सबसे बड़ी तितली थी वो थी ट्रोइडोस मिनोस। और अगर गोल्डन वर्डविंग का नाम बात करें तो इसका नाम है ट्रोइडोस एक्युरा, याद रखिएगा। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया? तो ये कर दिया अमेरिका ने। देखिए उस पर जो पार्शियलिटी जो भी का आरोप लगाया गया है WHO पर, और इसलिए जो है अमेरिका उससे बाहर हो गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने किस संस्था के साथ डेटा एक्सचेंज करने का समझौता किया है? तो क्या सेबी। अब सेबी और CBDT अपना डाटा एक्सचेंज करेंगे, जिससे जो है आगे की इंक्वायरी करने में आसानी रहेगी। DRDO ने BDL के साथ मिसाइल सिस्टम के लिए लाइसेंस और ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट समझौता किसने किया है? तो ये कर लिया है आकाश के लिए। अब जो आकाश की जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो जो है BDL के पास भी हो जाएगी, और वो भी जो है इसे डेवलप कर सकेगा। बलि दिए जाने के लिए पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया? तो भैया विकसित किया बांग्लादेश ने। 2 याद रखिएगा, एक तो डिजिटल हार्ट, और इसको जो है सहजोद्धा भी याद रखिएगा। ये भी कहाँ किया गया है? सहजोद्धा, ये भी बांग्लादेश में। और किस लिए? प्लाज्मा डोनेशन के लिए।
क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्री की 4th बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया प्रकाश जावड़ेकर ने, हमारे जो है पर्यावरण जो मंत्री हैं। KVIC ने ऑनलाइन मास्क कितने रुपए बेचा? देखिए जो नॉर्मल मास्क वो 30 रुपये में, जो सिल्क मास्क है वो 100 रुपये में। NCTAL का अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? तो ये बंसीलाल भट्ट। बंसीलाल भट्ट का जो है कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। ये क्या थे? ये NCTAL के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के सरकार को कितना ऋण उपलब्ध कराया गया है? तो ये कराया गया है $400 मिलियन का ऋण जो है उपलब्ध कराया गया है। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का निर्माण कहाँ हुआ है? तो एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश के रीवा में। इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 10 जुलाई को जो है क्या किया, देश को समर्पित किया है। और ये जो है 750 मेगावाट का होगा। अब तक ये एशिया का सबसे बड़ा है, लेकिन कर्नाटक में एक और बन रहा है जो 2000 मेगावाट का, वो जब बन जाएगा तो वो जो है एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हो जाएगा। दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप किसने विकसित किया? देखिए जब से 59 ऐप बैन किए गए हैं चाइनीज़ के, तब से जो है भारत में ऐप विकसित किए जा रहे हैं। और इसे विकसित किया है पश्चिम बंगाल के जो IT डिपार्टमेंट है उसने। IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम रखा जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो अरुण जेटली का नाम याद रखिएगा। अरुण जेटली का जो दिल्ली का जो स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला, उसका नाम रखा जाएगा अरुण जेटली के नाम पर। ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो ये की है फ़ोनपे के साथ में। अब फ़ोनपे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकेंगे, जिससे आपको पैसे छूने नहीं पड़ेंगे और इससे जो है आप कोविड-19 के खतरे से कुछ हद तक बच सकेंगे। किसने हाल ही में युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इसके साथ में समझौता किया है? तो क्या माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट जो है इनके स्किल को डेवलप करेगा। भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो ये बन गए हैं जी आकाश। विश्वनाथानंद की बात रखिएगा, ये 61st ग्रैंड मास्टर हैं। और डी गुकेश ये सबसे कम एज के ग्रैंड मास्टर हैं, 12 साल 17 दिन। और ये 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए जी आकाश। और 65वें ग्रैंड मास्टर हैं रौनक साधवानी। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं द रॉक जॉनसन और जोकिन फिनिक्स। इनको जो है ऑस्कर का अवार्ड दिया गया था। अक्षय कुमार ये जो है फोर्ब्स मैगजीन में एकमात्र भारतीय हैं जिनको जो है जो कि पैसा पैदा करने के मामले में पहले स्थान पर हैं भारतीयों में। और पहले स्थान पर अगर बात की जाए टोटल में कौन है, तो ये हैं काइली जेनर। भारत के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया है? देखिए भारत ने किया है इंडोनेशिया के साथ में। और ऐसे ही MOU जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी कुछ ही हफ्ते पहले साइन किए गए थे। किस पेरेंट कंपनी ने गूगल प्लस रिलॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। गूगल ने जो है गूगल प्लस जो उनका था उसको जो रिलॉन्च किया है गूगल करेंट नाम से। ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। डेटा सर्वेक्षण के लिए CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी CSIR IGIB के साथ किसने समझौता किया? तो किया है IIT एलुमनी ने। एलुमनी क्या है ये IIT? इसमें जो है जो भी हमारे 23 IITs हैं, ठीक है, और भी जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उसके सारे जो है लोग हैं जो भी वर्क करते हैं, जो भी पढ़ चुके हैं, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो भी कहीं वर्क करें, वो सारे इससे जुड़े हुए हैं। और इन्होंने एक ये प्रकार का साझेदारी करने की विस्तृत घोषणा की है। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन के लिए साझेदारी का ऐलान किया? ये क्या अक्षय ऊर्जा ने। अच्छा, आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसका जो है कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए आज मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जो हमारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसके स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन है? RBI के अनुसार कौन सा राज्य देश में बाजार के कर्ज मामले सबसे ऊपर रहा है? तो वो रहा है तमिलनाडु। कौन रहा है? तमिलनाडु। दिस इज द, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी जिसने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की, तो है रानेन एम वेल्ली। इन्होंने जो है स्क्वैश से जो है क्या किया है, संन्यास लेने की घोषणा की। मैंने उस दिन बताया था दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और ज्योत्सना चिनप्पा, इनका नाम याद रखिएगा। ये जो है क्या है, भारत के जो है स्क्वैश खिलाड़ी हैं। सना मीर कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। लिंडेन जो है बास्केटबॉल के प्लेयर थे चीन के, इन्होंने संन्यास ले लिया है। मारिया गोमेज ये फुटबॉलर थे जर्मन के, इन्होंने संन्यास ले लिया है। और सना मीर क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है, पाकिस्तान की है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया बेयांसे को। और इन्होंने जो है जिस प्रकार से कोविड के दौरान वर्क किया है उनकी संस्था ने, इसलिए बेयांसे को सम्मानित किया गया है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से, ठीक है। सचिन अवस्थी को
इनको भी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये लेकिन ये पीईटी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है बेयंसे को। अच्छा, हम बात करें रतन लाल की, तो रतन लाल को दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। और रंजीत कुमार की बात करें तो रंजीत कुमार को दिया गया है नासा का विशिष्ट सेवा मेडल। इसरो किस देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एमेजोनिया फर्स्ट को लॉन्च करेगा? तो लॉन्च करेगा ब्राज़ील के। इसको लॉन्च करेगा इसरो अपने जो है अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। ठीक है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में जारी AIBI रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहे अमित पांघाल। ये भारत के और कहाँ के हैं? और ये हैं हरियाणा के। विकास कृष्णा, मैरी कॉम, आशीष कुमार, ये भी जो है ये क्या हैं? ये भी बॉक्सर ही हैं और सर ये भारत के हैं। हाल ही में रिलायंस की असीमित वीडियो कॉल के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ये है जियो मीट ऐप से नाम के। इसमें जो है कई सारे असीमित लोग जुड़ सकते हैं और असीमित समय के लिए बात कर सकते हैं। अंतरिक्ष सैटेलाइट OFE की 16 स्पाइस सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये किया इजराइल ने। इससे पहले OFE के 11 लॉन्च किया गया था इजराइल द्वारा, उसके बाद में OF16 लॉन्च किया गया है। संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया है ऑल इंडिया रेडियो ने। और इसमें जो है इतिहास, नागरिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान और जो भी संस्कृति है उसके बारे में शिक्षा दी जाएगी। अंतिम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता है वॉल्टेरी बोल्टास ने। ये फिनलैंड के रहने वाले हैं और मर्सिडीज़ गाड़ी के ड्राइवर हैं। ये हुई थी रेस कहाँ? स्पीलबर्ग ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया में ही हुई थी। और यहीं पर जो है एक और रेस हुई है स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स, उसको जीता है किसने? उसको जीता है इसके मर्सिडीज़ के ही ड्राइवर हैं, उनका नाम मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर्स गाइड ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी? ये लिखी RC भार्गव ने। ठीक है, उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट नाम से एक बुक लिखी है, द सेविंग ऑफ द सेवर्स। किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने अनसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स विकसित किया है? तो इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूँ, या आप कमेंट करके बताइएगा कि यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स को किसने विकसित किया है। धन्यवाद। अच्छा, 2 प्रश्न और बच गए। इंतजार आपका अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। और किस राज्य की महाजॉब पोर्टल विकसित किया? तो महा से याद रखेगा महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय हैवी भेल के सहयोग से 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो क्या जा रहा है मध्य प्रदेश के रीवा में। और 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।